संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए दिन रात खुदाई चल रही है। ऐसे में 9वें दिन जो चौंकाने वाले सबूत मिले, उससे आसपास के लोग भी बेहद हैरान हैं। क्योंकि रानी की बावड़ी 400 वर्ग मीटर में बनी है, करीब 2 मीटर की खुदाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान बावड़ी के ऊपर बने मकान भी अब सवालों में है, जिसका दावा किया जा रहा था। इससे पहले जहां बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई की गई, तो वहीं एक मकान के नीचे बावड़ी की दीवार मिली। अब मकान को लेकर प्रशासन मंथन कर रहा है। उधर पूरे परिसर की साफ सफाई तेज कर दी गई है। ये ठीक सामने आप देख पा रहे हैं, जो मकान बना है उसके नीचे से भी जो है अब आगे की तरफ अगर आप देखेंगे कि वहां पर यह हिस्सा नजर आ रहा है बावड़ी का। इसके ऊपर से पूरी सड़क यहाँ से गुजर रही थी, इसको तोड़ा गया प्रशासन की तरफ से। अब यहाँ से जो मलबा है वो हटाने का काम प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर चल रहा है। बावड़ी में खुदाई के लिए मजदूरों की 3 टीम बनाई गई। एक टीम को ऊपरी मंजिल के गलियारों से मिट्टी निकालने में लगाया गया है, जबकि दूसरी को सड़क की ओर बावड़ी का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई के काम में लगाया गया। नहीं, पहले कभी नहीं सुना। अब जब 9 दिन से खुदाई हो रही है तो पर डे देखने आता हूँ मैं, तो यहाँ ये बावड़ी निकली है। यूपी में 2027 का दंगल जोरदार होने वाला है। ब्रांड योगी का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव ने अपने टिकट दावेदारों को एक संदेश दिया। अगर 27 में टिकट चाहिए तो अभी से मैदान में उतर जाओ, नहीं तो ऐन वक्त पर टिकट मांगने वालों को सपा ने हिट विकेट करने की तैयारी कर ली है। दरअसल ग्राउंड लेवल पर नेताओं को एक्टिव करने के लिए सपा ने रणनीति बनाई है, जिसमें नेताओं को संदेश दिया गया कि 2027 में टिकट चाहिए तो अभी से सक्रिय होना पड़ेगा। पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। पार्टी में सक्रियता के आधार पर ही टिकट पर विचार होगा। यानी सीधे चुनाव के वक्त दावा करने वालों के लिए सपा इस बार झटका देने की तैयारी में है। इसके पीछे खास वजह है, यूपी में सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। बीजेपी सत्ता में होते हुए भी पूरी तरह एक्टिव है। अखिलेश को डर है कि सपा ग्राउंड पर तैयारियों में पिछड़ न जाए। ग्राउंड पर सक्रियता बढ़ाने के लिए टिकट के इच्छुक नेताओं को सक्रियता बढ़ाने की शर्त रखी गई है। यानी सपा प्रमुख की रणनीति उस प्लान का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी और योगी से पार्टी को सीधे मुकाबला करने की तैयारी की जा रही है। वैसे भी ग्राउंड पर सपा का कैडर कोई खास एक्टिव नहीं है। यही वजह है कि सपा ने अपने नेताओं के सामने टिकट से पहले ग्राउंड पर एक्टिव होने की शर्त रखी है। योगी के यूपी में नए साल का जश्न तो मनाइए, लेकिन जरा संभल कर। और सबसे पहले यूपी में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइंस देख लीजिए, नहीं तो न्यू ईयर आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि योगी के यूपी में जश्न के नाम पर हुड़दंग बर्दाश्त नहीं, और सेलिब्रेशन की रात कोई बेवजह की टेंशन पैदा करे तो एक्शन में देर हो, ऐसा भी मुमकिन नहीं। तो बेहतर होगा कि यूपी में न्यू ईयर को लेकर जारी गाइडलाइंस पहले से पता हो। और योगी सरकार की गाइडलाइंस ये है कि कार की सनरूफ खोलकर गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है, यानी सनरूफ वाली गलती न्यू ईयर पर मत करना। इसके अलावा शराब की दुकानों को रात 10 बजे तक ही खोलने का निर्देश है, जबकि होटल और बार रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे, यानी सारी रात पार्टीबाजी नहीं चलेगी। और शराब पीकर हुड़दंग करने वाले तो खास सावधान रहे, क्योंकि न्यू ईयर पर योगी फोर्स चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही होगी, और किसी ने भी हुड़दंग करने की कोशिश की तो रात हवालात में गुजर सकती है। साल 2024 खत्म होने में महज 2 दिन बचे हैं और लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में हैं। लेकिन इन सब के बीच चश्मे दारुल इफ्ता ने मुस्लिम युवाओं के लिए एक फतवा जारी कर दिया है और उनसे नव वर्ष के जश्न से खुद को अलग रखने की अपील कर दी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अपने फतवे में नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देने को शरीयत के खिलाफ बताया। फतवे में कहा गया कि ये अंग्रेजी का नया साल है और ये ईसाइयों का मजहबी कार्यक्रम है। दूसरे मजहब का जश्न मनाना या उसमें शामिल होना नाजायज है। इतना ही नहीं, मोबाइल व्हाट्सएप से एक दूसरे को मैसेज भेजकर मुबारकबाद देने को भी शरीयत के खिलाफ बताया। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा, वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। फतवे में मुसलमानों से अपील की गई है कि वे गैरों के धार्मिक त्योहारों में भाग लेने या उनका आयोजन करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना शरीयत के खिलाफ है और इसे सख्त गुनाह माना जाता है। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की। और शाहदरा के बाद अब केजरीवाल ने अपनी विधानसभा क्षेत्र यानी नई दिल्ली में मतदाताओं के वोट कटवाने की साजिश के आरोप लगाए। केजरीवाल के मुताबिक 15 दिसंबर से बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जारी है।
और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के 5,000 वोटर्स के नाम कटवाने की अर्जी बीजेपी डाल चुकी है, जबकि 7,500 नए वोटर्स के नाम डालने की अर्जी दी गई। केजरीवाल के मुताबिक नई दिल्ली क्षेत्र में 1,06,000 मतदाता हैं, जिसकी शिकायत अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की। ऐसे में केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। उनकी बला से देश जाए भाड़ में, किसी भी हालत में वो चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और उनके खिलाफ नया सबूत देते हुए आरोप भी लगाए। ऐसी दिल्ली की 70 विधानसभाएं हैं जहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी कालाबाजारी और अपनी चोरी और मक्कारी का नमूना दे रहे हैं। और मजे की बात यह है, इस 2000 में से 2 एप्लीकेशन भी 18 से 20 की नहीं है। राजधानी दिल्ली के दंगल में पोस्टर वॉर भी जारी है। सियासी वार पलटवार के बीच आम आदमी पार्टी ने अब एक नया पोस्टर जारी कर दिया है, देखिए, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए बीजेपी की मंशा जाहिर करने का प्रयास किया और बीजेपी के सीक्रेट मैनिफेस्टो के नाम से जारी इस पोस्टर से जोरदार हमला किया, जिसके मुताबिक फ्री शिक्षा बंद कर देंगे, फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे, फ्री इलाज मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, फ्री बस यात्रा बंद कर देंगे, महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, संजीवनी योजना लागू नहीं होने देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली सरकार की योजनाओं को बंद करने के लिए बीजेपी साजिश रच रही है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हुए नोटकांड को लेकर भी सियासत जारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। शनिवार को भी आम आदमी पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा के घर पहुंच गए, जिन्हें प्रवेश वर्मा ने चाय भी ऑफर की थी। आम आदमी पार्टी ने नोटकांड की जाँच की मांग भी उठाई। भाजपा को इस बात से तो दिक्कत नहीं हो रही कि प्रवेश वर्मा जी खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। वो पैसा किसका है, कहाँ से आया, कितना उनके घर में पड़ा है, इस बात की कोई जांच आदेश नहीं हो रहे। दरअसल कुछ दिन पहले प्रवेश वर्मा की आवाज से 1100 रुपए बांटने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है।